हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 7 विषय हिंदी में आप लोग को 7 पाठ है बचपन के दिन। यह आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लिखा हुआ कहानी है। कल मैं आप लोग को इस पाठ का शब्दार्थ लिखवा चुकी हूँ। आज मैं इस कहानी को पढ़ूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। यह क्या थे? तमिल थे, जात के तमिल थे। यह मध्यम वर्ग में, बीच के बहुत गरीब भी नहीं थे और बहुत अमीर भी नहीं थे, बीच के परिवार में हुआ था। किनका जन्म? APJ अब्दुल कलाम का जन्म। मेरे पिता जैनुल आबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही कोई बहुत धनी व्यक्ति। इनके पिता जो थे, उनका नाम, इनके पिता का क्या नाम था? जैनुलाब्दीन नाम था। उनके पिता का जैनुद्दीन नाम था। वह कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ना कोई धनी मनी व्यक्ति थे। इनके बावजूद भी वह बुद्धिमान, लेकिन तभी वह बुद्धिमान थे और उदारता की सच्ची भाव, और वह सच्चे आदमी थे। मेरी माँ आसिमा उनकी आदर्श जीवन संगी थी। इनकी माँ का नाम था आसियम्मा। इनकी माँ का नाम था आसियम्मा। उनकी आदर्श जीवन संगी, इनकी माँ जो थी अपने पति की आदर्श जीवन संगी थी। हम लोग अपने पुश्तौनी घर में, पुश्तौनी माने अपने बाप दादा के घर में रहते थे। रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में बना यह घर पक्का और बड़ा था। यह घर जो था पहले जमाने का था, बहुत बड़ा था और उसी में रहते थे। बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। इनके अब्दुल कलाम के 3 पक्के सच्चे मित्र थे। कौन कौन? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। जब मैं रामेश्वर की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में था, तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं। यह जो थे मुस्लिम थे, इसलिए टोपी पहनते थे, और वह हिंदू थे तो जनेऊ पहनते थे, लेकिन दोनों में पक्के दोस्त, दोनों एक ही साथ बैठते थे। लेकिन जो नए टीचर जो आए थे, उनको एक साथ हिंदू मुस्लिम का रहना पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख काफी उदास नजर आ रहा था। पाठशाला की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री ने उन शिक्षक महोदय को बुलाया और कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता, सांप्रदायिक अभ्यास नहीं भूलना चाहिए। शिक्षक महोदय ने अपने किए हुए प्यार पर केवल दुख व्यक्त किया, बल्कि अपना लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रूख धर्म विश्वास में शिक्षक का बदला आ गया। वह कहे रामानंद शास्त्री, जो उनके पिता जो थे लक्ष्मण शास्त्री, उस लड़का के अपने घर जाके कहा, तो उसके पिता ने उस शिक्षक को बुलाया, कहा कि छोटे बच्चे को दिमाग में यह भेदभाव नहीं रहना चाहिए, तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, क्योंकि छोटे बच्चे के दिमाग में यह बात जल्दी बढ़ जाएगा तो नफरत पैदा हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका बात को उनको प्रभाव आया और शिक्षक में बदलाव हो गया। प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अथवा कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वे कुछ विवाद के खिलाफ हो चले थे। वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ, तुम बड़े शहरी लोगों के बीच एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में कह गए। वो बहुत मुझको मानते थे, पंडित थे, लेकिन वह उनको बहुत मानते थे। कहते थे मैं तुमको इतना अच्छा पढ़ा लिखा बनाना चाहता हूँ, तुम दुनिया में नाम करो। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत परेशान थी कि उनके रसोई में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने रसोई के अंदर मुझे खाना खिलाने के साथ इनकार कर दिया। अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह, उनकी पत्नी जो थे हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करती थी, वह रसोई में नहीं जाने दी पर आने को कहा। मेरे हिचकिचाहट को देखते हुए बोले, हमने परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्या सामने आती ही रहती है। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर रात्रि भोज पर गया, उनकी पत्नी मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना खाया। जब उनके पति ने उनको समझाया अपनी पत्नी को, उनको बाजार में बदलाव आ गया। और दूसरे दिन फिर रात में जब भोजन करना अब्दुल कमाल उनके घर गए, उनकी पत्नी खुद अपने रसोई घर में ले गई। 15 साल की उम्र मेरा दाखिला रामेश्वर के जिला मुख्यालय रामानाथपुरम सरजाई हाई स्कूल में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामेश्वर के मुख्यालय में, रामानाथपुरम में।
मेरे एक शिक्षक आयुद्दौर मुसलमान बहुत ही स्नेही एक खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। उनके एक शिक्षक थे जिसका क्या नाम था, आयुद्दौर सोलोमन। वह बहुत अच्छे मैंने खुले दिमाग के थे, हाथ मिल के बच्चों से बात करते थे। वे सदा छात्रों का उत्साह बढ़ाते थे। रामानंदन बतौर आयु मुसलमान मेरे संबंध काफी वे कहा करते थे, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्ति ताकतों को समझना चाहिए। कहते हैं अगर जीवन में कुछ पाना है तो 3 शक्ति को अपनाना चाहिए, इच्छा, आस्था, उम्मीद। तो इच्छा रखना चाहिए कि हम पढ़ लिख कर अच्छा बनेंगे, और विश्वास करना चाहिए यह काम हम जरूर का, उम्मीद रखना चाहिए कि हम एक दिन जरूर अच्छा आदमी बनेंगे। मनुष्य को 3 ताकत जो है शक्तिशाली बनाते। कौन कौन? इच्छा, आस्था और उम्मीदें। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी चाहिए, फिर निश्चय रूप से मैं उसे पा सकूंगा। वे छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं एकता का आभास करते थे। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास में तुम अपनी नियति को बदल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो कभी इच्छा, शक्ति या उम्मीद लगाए रहता है वह एक दिन अगर ठान ले कि हम ये बन के रहेंगे तो वह अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेगा। वही कहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अब्दुल कलाम पढ़ लिख कर और पूरा साइंटिस्ट बन गए, मिसाइल मैन जिनको कहा जाता था, और उसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति भी चुनाए नियुक्त हुए। लेकिन आज वह मेरे बीच नहीं है। यही इस पाठ का कहानी है। इसे आप लोग किताब है तो अपने घर पर पढ़ कर समझ लीजिएगा, आपको मन लगा कर पढ़िए। उसके बाद मैं नेक्स्ट दिन आप लोग को इस पाठ का प्रस्तुत कराऊंगी। आज का प्रस्तुत ने ओके, धन्यवाद।